नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। मोदी सरकार जब आई थी तो दो तीन बातें बहुत कायदे से कही गई थी। एक बात कहा गया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और दूसरी बात कही गई थी कि मोदी जी का कोई रिश्तेदार है ही नहीं, उनका कोई अपना है ही नहीं। हम सब जानते हैं उनकी शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो शादी चली नहीं, उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती है और उनके अपने कोई बच्चे नहीं हैं। यहां तक तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि उनके भाई तो हैं। तो भाई भतीजावाद में भाई भी आता है और भतीजा भी आता है। और जो खबर आ रही है गुजरात से वो ये बताती है कि भाई भतीजावाद और भाई को फायदा पहुंचाने में मोदी जी की सरकार भी किसी से कम नहीं रही है। खबर आ रही है, और ये जो खबर आ रही है वो शक्ति सिंह गोहिल, जो एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के गुजरात के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आ रही है। उनका यह कहना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 150वीं जयंती मनी थी, उसमें एकता परेड के लिए झांकियों के चयन का जो पूरा काम था वो मोदी जी के भाई के हवाले कर दिया गया। मोदी जी के भाई का नाम है पंकज मोदी। इनको झांकी विशेषज्ञ के रूप में वहां पर रखा गया, नियुक्त किया गया। 10,000 रुपए रोज का इनको वेतन दिया गया, यानी 3 लाख रुपया महीना वेतन। और इसके अलावा इनके रुकने ठहरने, जहाज का खर्चा, जबकि जहां पंकज मोदी रहते हैं वहां से सरदार पटेल का जो वो स्मारक है वहां तक आने के लिए कोई जहाज अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट जेट से आए हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद उसमें जहाज का खर्चा और बाकी सारा कुछ शामिल किया गया, कागजात दिखाए गए। अब पंकज मोदी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के भाई हैं, ये तो मैंने बताया। इनके बारे में थोड़ी सी बात मैं और बता देता हूं। 1981 में, यानी 1981 में क्लास 3 की पोस्ट पे, क्लरिकल पोस्ट पे ये ज्वाइन किए थे। गुजरात सरकार में क्लास 3 के कर्मचारी ये थे और इनका प्रमोशन करके इनको क्लास 1 ऑफिसर बना दिया गया था इनकी नौकरी के दौरान ही। जबकि हकीकत यह है कि उनके साथ का कोई क्लर्क, उनके साथ का कोई कर्मचारी क्लास 1 तक नहीं पहुंच पाया। यहां तक कि जो SC ST कैटेगरी से आते थे वो भी क्लास 1 के ऑफिसर नहीं बन पाए, जबकि वो इनसे सीनियर थे। यानी एक पोस्ट पर आते हैं क्लास 3 की, ग्रुप 3 की पोस्ट पर आते हैं, क्लरिकल पोस्ट होती है। ग्रुप 3 आप समझ लीजिए सबसे नीचे की पोस्ट होती है, क्योंकि उसके बाद ग्रुप 4 की पोस्ट शुरू हो जाती है, जिसको एक जमाने में जब इन्होंने ज्वाइन किया होगा तो चपरासी वगैरह कहा जाता था। अब उसके लिए ऑफिस असिस्टेंट और दूसरे नाम आ गए हैं। तो ग्रुप C की पोस्ट में ये ज्वाइन करते हैं और ग्रुप 1 की पोस्ट तक इनका प्रमोशन हो जाता है, जबकि इनके साथ के किसी ग्रुप C के आदमी का ग्रुप A तक प्रमोशन नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि उनके भाई का प्रमोशन कैसे हो गया होगा। और इन्हीं पंकज मोदी जी को उनके रिटायरमेंट के बाद 10,000 रुपए रोज, यानी 3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पर झांकियां जो निकलनी थी, उसके आखिरी सिलेक्शन के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, जहां पर 3 लाख रुपए महीने इनको मिलने हैं और साथ में सारा इनका रुकना ठहरना, आना जाना, सब कुछ जो है वो सरकार खर्चा उठाएगी। अब सिर्फ 5 फर्म्स थी जिनसे ठेके मंगाए गए। ये ज्यादा बड़ी बात है, केवल 5 फर्मों से मंगाया गया। ये कहा गया टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट केवल 5 फर्मों से ठेके मंगवाए गए। ये 5 फर्मों का नाम सुनिए: मेसर्स लाइव पिक्सल टेक्नोलॉजी, मेसर्स सिद्धेश्वर कनुगा और मेसर्स विशा कनुगा। दोनों में कनुगा कॉमन है, जाति नाम कॉमन है, मैं बताऊंगा क्या है। चौथा है मेसर सुशांत खेड़कर। पांचवा है मेसर्स स्मार्ट ग्राफ आर्ट एंड एडवर्टाइजिंग। अब ये पांचों फर्म्स कैसे चुनी गई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहा गया जल्दीबाजी थी, इसलिए सिर्फ 5 को चुना गया। इन 5 में से जो 2 आपको बताया मैंने, एक का नाम है मेसर्स सिद्धेश्वर कनुगा और दूसरा मेसर्स विशा कनुगा। इसमें सिद्धेश्वर कनुगा जी और विशा कनुगा जी पति पत्नी है, यानी एक ही परिवार की 2 फर्म्स को चुन लिया गया, 3 दूसरी फर्म्स को चुना गया। निविदा की जो पूरी प्रक्रिया थी, ठेका देने की जो पूरी बिडिंग की प्रक्रिया थी, वो पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और आरोप यह लगाया जा रहा है कि चुनी हुई कंपनियों को अपने लोगों को फायदा देने के लिए यह सारा खेल किया गया। आज पंकज मोदी का इसलिए नाम मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर जब अगर कोई सीधा नाम खुलता है किसी उसमें, और हम अगर ऑपोजिशन के नाते चुप रहे क्योंकि वो प्रधानमंत्री के भाई है, तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसको अपॉइंट किया गया टेब्लो फाइनल करने के लिए। प्रतिदिन उनको 10,000 रुपया दिया जाना है, ये सर्कुलर कहता है। उनको TADA, उनको गाड़ी, उनका सारा इंतजाम,
वो करेंगे सरकार। और 25 अक्टूबर 2025 को डेप्यूटी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सर्कुलर निकालती है। ये 11 मार्च 1981 में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में क्लास 3 की पोस्ट पे उसको नौकरी मिली थी। ये इनके साथ इनके सीनियर और शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हुए एमएम बुबड़िया, जीएम डामोर, वो भी सर्विस में थे। वो इनसे सीनियर थे पंकज भाई मोदी से, जो 1981 में क्लास 3 की पोस्ट पे नौकरी में लगे। अब जो एमएम बुबड़िया और डामोर शेड्यूल्ड ट्राइब होते हुए भी क्लास 3 में से क्लास 1 ऑफिसर नहीं बन पाए। एक भी अधिकारी इनके साथ जो क्लास 3 में ज्वाइन हुआ था, कोई भी क्लास 1 नहीं बन पाया। सिर्फ एक ही इंसान पंकज भाई मोदी क्लास 3 में ज्वाइन हुए थे, क्लास 1 बने। अब आप ये बताइए, गुजरात में ये जो हुआ है, मोदी जी के छोटे भाई को आपने विशेषज्ञ बना दिया, केवल 5 कंपनियों से आपने ठेका मंगाया, बिडिंग का पूरा प्रोसेस आपने खत्म कर दिया। जिन 5 कंपनियों में से मंगवाया उनमें से 2 पति पत्नी की थी। इनके पीछे आपको खेल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां अगर आपको खेल नजर नहीं आ रहा है तो मैं आपको ले चलता हूं सीधे मध्य प्रदेश। गोबर गौमूत्र ये सारा कुछ लेकर जो तमाशा भारतीय जनता पार्टी करती है वो आप जानते हैं। कोविड जैसे बुरे समय में भी गोबर और गोमूत्र की बात की जा रही थी और उसके बाद कोशिश की गई कि गोबर गोमूत्र जैसे चीजों से कैंसर वगैरह का कैसे इलाज किया जाता है, इसके लिए रिसर्च किया जाएगा। जबलपुर में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है, उसको कहा गया कि तुम रिसर्च कराओ और रिसर्च कराने के लिए दिए गए 3.5 करोड़ रुपए। भारत सरकार जो अल्पसंख्यकों की पढ़ाई का पैसा काट रही है, हर जगह से रिसर्च का पैसा काट रही है, वो गोबर और गोमूत्र पर रिसर्च कराने के लिए 3.5 करोड़ रुपए देती है। चलो ठीक है, सरकार से जो मांगा गया था वो था 8 करोड़ रुपया, लेकिन इसमें से 3.5 करोड़ रुपया मंजूर हुआ। अब इस 3.5 करोड़ का इस्तेमाल कैसे हुआ आप देखिएगा तो समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां करप्शन एक नियम बन गया है। जितना करप्शन चल रहा है और इस करप्शन पे जिस तरह की चुप्पी है वैसी पहले कभी नहीं देखी गई। सुनिए, इस 3.5 करोड़ रुपए में से 1.9 करोड़ 1 करोड़ 90 लाख रुपया खर्च होता है गोबर, गौमूत्र, बर्तन और दूसरे छोटे मोटे सामान की खरीद में। 1 करोड़ रुपए में कितना गोबर आएगा जरा अंदाज आप लगाइएगा, कितना गौमूत्र आएगा इसका आप अंदाज लगाइएगा। लोगों का जो जानकार है उनका कहना है कि यह सारी खरीदारी 15 से 20 लाख रुपए में हो सकती थी, लेकिन खरीदा गया 1 करोड़ 90 लाख रुपए में। यानी सीधी सी बात है कि 1 करोड़ 70 लाख के आसपास दबा लिया गया, पचा लिया गया गोबर गौमूत्र के नाम पर, जिसका कोई हिसाब अभी तक नहीं है। चलिए, ये तो 1 करोड़ 90 लाख का खर्च हो गया। बचा पैसा जो था उसका क्या किया गया? उसका किया गया 2012 से 18 के बीच में 24 हवाई यात्राएं की गई, जिसमें गोवा और बेंगलोर जैसे शहर शामिल हैं। अब आप मुझे यह बताइए कि गोवा और बेंगलोर में गाय और गोबर के ऊपर ऐसा कौन सा रिसर्च हुआ है जिसका अध्ययन करने के लिए ऑफिसर्स जा रहे थे? और इसके अलावा 7.5 लाख रुपए की कार खरीदी गई और मजेदार बात यह है कि उसमें डीजल पेट्रोल का खर्चा भी 7.5 लाख रुपए बताया गया। यानी 15 लाख रुपए कार और पेट्रोल पे खर्च कर दिए गए और 1 करोड़ से ऊपर रुपया खर्च कर दिया गया हवाई यात्राओं पर बेंगलोर और गोवा की। और रिसर्च होना था कैंसर पर, निकलना तो कुछ था नहीं। रिसर्च का कोई रिजल्ट तो आज तक आया नहीं, लेकिन पैसे खर्च हो गए। जितने दिए गए थे 3.5 करोड़ रुपए, वो पूरे के पूरे खर्च हो गए गोबर खरीदने में, गोमूत्र खरीदने में, बर्तन खरीदने में, अधिकारियों की हवाई यात्रा में, कार खरीदने में और कार का पेट्रोल भराने में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3.5 करोड़ रुपीस जो दिए गए थे उसमें कुल 50 लाख का भी खर्चा नहीं किया गया और 3.25 करोड़ रुपए पचा लिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं। रघुवीर सिंह मरावी जो जबलपुर के एसडीएम हैं वो कहते हैं कि पहली नजर में यही लगता है कि रिसर्च के लिए मिला पैसा दूसरे कामों में खर्च कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के कुलपति कहते हैं
कि जांच अधिकारियों को दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। जहां गाय गोबर का मामला है वहां कोई जांच नहीं होगी। मध्य प्रदेश को लेकर करप्शन के बहुत सारे किस्से आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे एक चम्मच जो है वो 2,000-2,500 रुपए का खरीदा गया था, कोई जांच नहीं हुई, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। तो करप्शन का खुला खेल चल रहा है, उसमें मोदी के भाई भी फायदा उठा रहे हैं, कुलपति महोदय भी फायदा उठा रहे हैं, और जाने कौन कौन मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय फायदा उठा रहे हैं। बात निकल के कभी नहीं आएगी, क्योंकि यह करप्शन भाजपा का है। अगर किसी और पार्टी का करप्शन होता तो अभी तक जाने कितना तमाशा हो गया होता। चलिए छत्तीसगढ़ चलते हैं, छत्तीसगढ़ का भी मामला देख लेते हैं। कवर्धा का मामला है। धान जहां संग्रह किया जाता है, धान संग्रहण केंद्र, वहां से 8 करोड़ रुपए मूल्य का धान गायब हो गया है। उसके सर पर सींग लग गए, धान के सर पे पैर लग गए, भाग गया, गायब हो गया। धान संग्रहण केंद्र से 8 करोड़ रुपए का धान। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने यह मामला उठाया था और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। जांच में सामने आया था कि 2 केंद्रों का मामला है, कबीरधाम जिले के बाजार चरभट्टा और बघर्रा, और दोनों जगह के धान प्रोक्योरमेंट सेंटर से 26,000 क्विंटल धान का कोई हिसाब नहीं है। अगर इसका पैसा देखा जाए तो चरभट्टा केंद्र में अकेले 5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है, और बचा हुआ आरोप मैंने आपको बताया कि दूसरे केंद्र यानी बघर्रा का है। धान के आने जाने के फर्जी रिकॉर्ड बनाए गए, खरीदी के नाम पे नकदी बिल दिखाए गए, मजदूरों की झूठी हाजिरी भरी गई, और सबसे चौंकाने वाली बात है कि जांच ना हो सके इसके लिए सीसीटीवी कैमरे समय समय पर बंद कर दिए गए। इसमें कार्रवाई क्या हुई है? चरभट्टा केंद्र के जो प्रभारी हैं प्रीतेश पांडे, उनको हटा दिया गया है, लेकिन कहा यह गया है कि इतना सारा धान, 8 करोड़ रुपए का धान जो है वो चूहे, दीमक और कीड़े खा गए। आपको याद आ रहा होगा कि बिहार में ऐसे ही शराब गायब हुई थी, जब्त की हुई, तो कहा गया था चूहे शराब पी गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूहे चला रहे हैं या लोग चला रहे हैं, इसका फैसला मैं आपके हाथ में छोड़ देता हूं। एक वक्त था कि भ्रष्टाचार की खबर आती थी और पूरे देश में तहलका मच जाता था। एक वक्त था कि महंगाई की खबर आती थी, प्याज महंगी हो गई थी, और भारतीय जनता पार्टी की इसी दिल्ली से सरकार विदा हो गई थी। कांग्रेस के सरकार के आखिरी दौर में कितने करप्शन के आरोप लगे, यह अलग बात है कि उस समय के सीएजी जो विनोद राय थे, उन्होंने बाकायदा माफी मांगी। यह अलग बात है कि किसी जांच में कोई करप्शन नहीं मिला, लेकिन करप्शन के मामले में ही कांग्रेस की सरकार चली गई थी। भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। मैंने गुजरात की बात की, और गुजरात में तो सीधे मोदी के भाई इन्वॉल्व है। शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया है, कागज पेश किए हैं। मैंने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, जहां पे गोबर और गोमूत्र से कैंसर के इलाज का रिसर्च होना था, और सारा पैसा गोबर खरीदने में, गोमूत्र खरीदने में, बर्तन खरीदने में और अधिकारियों की अय्याशी में खत्म हो गया। और मैंने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया, जहां 8 करोड़ रुपए का धान गायब हो गया और कहा गया चूहा, दीमक और कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस देश में 5 किलो अनाज लोगों को देकर एहसान जताया जाता है, जिस देश में लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, वहां 8 करोड़ रुपए का धान गायब हो जाता है, और अधिकारी कहते हैं कि चूहे, दीमक और कीड़े खा गए। चूहों, दीमकों और कीड़ों से बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं, करोड़ों का बजट मिलता है, वो बजट धान को बचाने के लिए मिलता है या फिर कीड़ों, दीमकों और चूहों से खिलाने के लिए मिलता है? इसका जवाब कोई नहीं देगा। और बाकी तो करप्शन की बात ही छोड़ दीजिए। नॉर्थ ईस्ट की न्यूज मैंने आपको बताई थी कि वहां जितने लोगों को ठेके दिए गए, ये वही लोग थे जिन्होंने भाजपा को मोटा चंदा दिया था। एक राज्य की बात मैंने बताई थी जहां के सारे ठेके मुख्यमंत्री के परिवार को चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सर पकड़ लिया था। अरुणाचल प्रदेश की बात थी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन गोदी मीडिया इस पर खामोश रहेगा। अखबारों में इस पर बड़ी बड़ी खबरें नहीं छपेंगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर किसी और पार्टी की सरकार होती तो हम कहते इससे पहले गोदी मीडिया पर तमाशा मच चुका होता, और शायद इसीलिए हमारी जरूरत है कि हम वो सच कह सकें जो सच गोदी मीडिया आप तक कभी नहीं पहुंचाएगा। और इसीलिए हमें आपकी जरूरत है कि आप इस सच को दूर तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ खड़े होइए, हमारे वीडियोज अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजिए, उनसे कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सच उन तक भी पहुंच सके, वो वाला सच जो कहने में गोदी मीडिया की
रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है, जो कहने में उनकी जबान कांपती है। हम पूरी हिम्मत से वो सच आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए पूरे हक से आपसे अपील करते हैं कि हमारे साथ खड़े होइए, हमारी मेंबरशिप लीजिए। हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक QR कोड, इसको स्कैन करके आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी ताकत बनिए ताकि सच हिंदुस्तान में जिंदा रह सके। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.